आज मैं आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी का वो वाला सच दिखाने वाला हूं जिसके बारे में मैंने आज से पहले कभी भी बात नहीं की है। और है ना दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर आप भी जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो हो सकता है कि मेरी कहानी आपको एक बहुत बड़ा सबक दे जाए। दोस्तों, आज मैं आपको अपना पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी गलती बताना चाहता हूं। एक ऐसा समय था जब मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था और दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर सच्चाई बताऊं ना, मैंने बहुत पैसा गंवाया है। अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सचमुच में बहुत ज्यादा लॉस किया है। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी लंबे समय से ट्रेडिंग करता आ रहा हूं। आप मान के चलिए, कोरोना वायरस जब आया था 2019-20, उसके बाद से ही मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हुआ आ रहा हूं। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में पैसा बना लिया था। आप इसे ना मेरा बिगिनर लक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन जब मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस समय मैंने कुछ पैसा बना लिया था और वो पैसा है ना फिर मेरी बर्बादी का कारण भी बन गया था। मैं स्टार्ट की थी, मैंने ट्रेडिंग मान लिया 2020 में मैंने स्टार्ट की थी, तो 20 से लेकर 22 के बीच में बहुत कम पैसों से मैंने है ना 7 से लेकर 8 लाख रुपए ना प्रॉफिट बना लिया था। और दोस्तों 2023 में क्या होता है, मैंने करीब लॉस किया था 13 समथिंग लाख रुपीस का। और वो जो लॉस हुआ था ना, उसने पूरी की पूरी मेरी लाइफ को बिल्कुल खराब करके रख दिया था। और सच बताऊं तो ना, इस टाइम में बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। मेरा एक यूट्यूब पर चैनल था, वहां से थोड़ी बहुत इनकम होती थी, वो चैनल भी है ना मेरा बंद हो गया था। तो इनकम का मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं बचा था और ट्रेडिंग भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ से ना मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि यार यहाँ पर तो ऐसा भी होता है। तो बहुत कम टाइम तक है ना फिर मैं इस डिप्रेशन वाली स्थिति में रहा था। और जो लॉस हुआ था ना, उसके बाद तो मेरा ट्रेडिंग से बिल्कुल है ना ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। लाखों रुपए गवा दिए थे, बार बार कोर करता जा रहा था मैं। सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 7-8 लाख रुपए मैंने कमा लिए थे, लेकिन उस समय है ना मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही थी, मैं अच्छा कमा रहा था, फिर भी मेरा ना बहुत अच्छा काम चल रहा था। मेरे को एक दो चीजें पता होती थी कि मेरे को ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, दिन के एक ही ट्रेड करना है। तो उस कारण से ना मैं प्रॉफिटेबल था। मुझे है ना पैसे जाने का डर था, तो मैं कुछ बड़ा रिस्क नहीं लेता था। लेकिन एक बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपायरी का डे था, मैंने 100 रुपए पर कोई प्रीमियम बाय किया और उसको मैं एवरेजिंग करता गया था। उस दिन मेरे को एक ही दिन में 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था। और उस पैसे को रिकवर करने के लिए है ना, मैं हमेशा 1 लाख रुपए से ही ट्रेडिंग करता था। लेकिन मैंने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए का फंड ऐड किया था। वो मेरी सबसे बड़ी लाइफ की गलती थी। और यहाँ से ना मैं फंड ऐड करता गया और मेरे पास जितना भी कैपिटल था, मेरे बैंक में कुछ एफडी भी थी 5-6 लाख रुपए की, मैंने सब कुछ तोड़वा ली और सारा पैसा मैंने गवा दिया। अगर उस टाइम पर मुझे पता है मेरे पास ज्यादा पैसा होता ना, तो मैं उस पैसे को भी है ना मार्केट में गवा देता। तो कहीं ना कहीं एक बात का शुक्र मैं मनाता हूँ कि उस टाइम पर मेरे पास इतना बड़ा पैसा नहीं था, बाकी है ना वो वाला पैसा भी मेरा चला ही जाता। अब दोस्तों ना, मैंने बहुत समय तक ट्राई किया, फिर 1-2 साल डूबने के बाद मैंने फिर से है ना ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। लेकिन फिर भी है ना मेरे को इंडियन मार्केट में लॉस ही हो रहा था। उसके बाद बहुत कुछ सुना हम लोगों ने फॉरेक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो फिर है ना मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी है ना प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग ना मेरा सब कुछ जानने वाले हैं कि कैसे मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग की थी और उसके बाद से ना कंटिन्यूअसली मैं प्रॉफिट में हूँ। हो सकता है कि मेरे को किसी 1 आधे महीने में छोटा मोटा लॉस हुआ हो, लेकिन है ना मैं प्रॉफिटेबल हूँ कुल मिला के। ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ना क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट की 4 या फिर 5 हजार रुपए की कैपिटल के साथ, जिससे मैंने कितना पैसा बनाया है ना, ये अभी आप लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अभी है ना हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों 22 दिसंबर के आसपास। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं उस तारीख पर जिस दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, ये अकाउंट खुल चुका है। थोड़ा बैक जाने में मुझे पता नहीं कि प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ आ गया, ये दिसंबर आ गया। 22 दिसंबर हम लोगों का आ चुका है और ये ना अगले 3 महीने का ही स्टेटमेंट दिखाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर 22 मार्च तक का हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग है ना यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, मैंने कितनी कैपिटल ऐड की थी। आप लोग ध्यान दीजिए, 22 दिसंबर को मैंने ऐड की थी सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए की कैपिटल, जिसको दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना प्रॉफिट किया था। जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने है ना, इसमें मैंने प्रॉफिट किया था करीब 19,000 रुपए का। मेरी विन रेट सिर्फ और सिर्फ 42% की थी और है ना एवरेज विन था 1120 का एवरेज लॉस था।
541 रुपए का। और दिन में है ना मैंने एक ही ट्रेड किया था, कभी कभार एक दो ज्यादा हो गए होंगे, तो कुछ ज्यादा ट्रेड भी हम लोगों के नहीं थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि 4000 रुपए की कैपिटल को ना हम लोग लेकर जाते हैं 19,000 रुपए तक। तो 4000 से स्टार्ट की थी, 19,000 रुपए तक लेकर जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग के 3 महीने में। यानी कि अपना जो रिटर्न बैठता है वो कितना रिटर्न हम लोगों का बैठ जाता है, हम लोगों को रिटर्न मिलता है करीब और करीब देखा जाए तो 500% का, यानी कि 5 गुना हम लोगों ने अपने कैपिटल को कर लिया था। तो यहां से ना मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार कहीं ना कहीं ना इंडियन मार्केट को हमें छोड़ना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में दोस्तों ना मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो सिस्टम है ना वो अलग है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने कोई एक प्राइस है ना, मान लीजिए बिटकॉइन को हम लोग सॉरी इथेरियम को मान लीजिए मैंने 2000 रुपए पर जैसे है ना बाई किया है। यहाँ मैं क्या करूंगा, अपना टारगेट जैसे मान लीजिए मैंने लगा दिया 2050 रुपए का लगा दिया, और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 1980 रुपए का। अब है ना इससे मुझे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ऐसा है, जैसे मान लीजिए निफ्टी का मैंने 200 रुपए का प्रीमियम बाई किया है। अब जैसे मार्केट इस लेवल पर चल रहा है, लेकिन क्या होता है मार्केट कई बार थोड़ा यहाँ से अगर वेट करेगा फिर ऊपर ब्रेकआउट करेगा। हम लोगों का सेटअप सही था, एग्जीक्यूशन हम लोगों का सब कुछ सही था, लेकिन मैं डायरेक्ट एसएल यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जो साइडवेज होता है ना, पहले अपना स्टॉप लॉस लेता है फिर वो चला जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं फिर यहाँ मान लीजिए मैंने एंट्री की, फिर अगर ये यहाँ पर भी साइडवेज हो गया तो यहाँ पर भी मेरा एसएल चला जाएगा। तो यहाँ पर है ना बहुत कुछ है ना, वोलेटिलिटी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे है ना कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं आज भी है ना इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाता हूँ, और ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के 3 महीने हम लोग ना बिल्कुल भी हम लोग लॉस में होते ही नहीं है। एक मिनट देखिए यहाँ क्या ओपन हो गया, लास्ट 7 डेज यहाँ पर ओपन हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। वो स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे ना, उस पर हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं। तो इधर क्या था, 22 दिसंबर यहाँ पर होने वाला था, 22 दिसंबर, एक मिनट देखिएगा 22 दिसंबर, और इधर हम लोग कर लेते हैं मार्च, ओके 22 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लॉस हुआ था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 हफ्ता है ना, 1 वीक में मेरे को लॉस हुआ था, और बाकी ना हम लोग बिल्कुल प्रॉफिट पे थे। हर हफ्ते हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया था, तो कहीं पर भी ना कुछ भी लॉस का काम अपना रहा ही नहीं था। अभी देखिए हम लोग आगे की बात करने वाले 22 मार्च, यानी कि हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं 23 मार्च के बारे में। यहां से लेकर 6 जून का अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर देखिएगा हम लोगों को कितना प्रॉफिट होता है, 26,000 रुपए का। यानी कि हम लोगों को टोटल प्रॉफिट होता है 19,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों का ना पहले हुआ था, 19,000 प्लस देखा जाए तो 26,000। तो कितना प्रॉफिट हम लोगों को टोटल हो चुका है, 19 और 26 आप लोग जोड़ के आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, करीब होता है 45,000 रुपीज। और ये दोस्तों हम लोगों ने प्रॉफिट अचीव किया सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए की कैपिटल के साथ में। तो देख लीजिए कितना ज्यादा रिटर्न बनता है। हम लोगों ने अपने कैपिटल को कम से कम 10x से 11x हम लोगों ने कर लिया है। 45,000 रुपीज हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है। लेकिन मुझे है ना क्या चीज समझ में आती है, फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाना बहुत ज्यादा इजी है। विन रेट यहाँ पर आप लोग अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती है। अगले 3 महीने में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 63 ट्रेड हम लोगों ने किए हैं। तो ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गई। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो होता है फीस का। यहाँ पर हम लोगों ने 26,000 रुपए के प्रॉफिट में से 12,000 रुपए की फीस पे करती है। ये चीज दोस्तों जैसे मेरे समझ में आती है, तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज से जो अपना अकाउंट है ना वो स्विच कर दिया है सार्क एक्सचेंज के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरा लास्ट का 30 दिनों का डेटा है। मैं इसको आप लोगों के सामने रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ना मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं, यानी कि हम लोग इधर भी लॉस में नहीं है। अभी आप लोग इस डेटा को ध्यान से देखिए, लास्ट के 30 दिनों का ये डेटा होने वाला है 7 मई 2026 से 5 जून 2026 का। हालांकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे छोटा मोटा लॉस हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम मेरे लिए अलग था, तो वो मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया था। इधर आप लोग देखिए 12,877 रुपए का हम लोगों को कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मेरी स्टार्टिंग की कैपिटल थी कितनी थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इधर 1 हफ्ता हम लोगों का लॉस में गया है, बाकी है ना कुछ भी हम लोगों को लॉस नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ी फीस है ना, हम लोगों ने 10,000 रुपीज अभी डिपॉजिट किया है 5-7 दिन पहले, क्योंकि मुझे अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो मुझे अब है ना अपने कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा मेरे पास कितनी कैपिटल थी, 6,501 रुपए की कैपिटल थी, जिससे हम लोगों ने अच्छा खासा ग्रो किया है। और अभी ना हम लोगों ने 10,000 रुपए यहाँ पर ऐड किया। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। इसमें देखिएगा हम लोगों को लगातार अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, लेकिन इसमें ना ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है, ब्रोकरेज लगता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। 12,000 में से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6,300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चैलेंज चल रहा है, 30 दिनों का चैलेंज।
जिसमें अगर हम लोग मंथली प्रॉफिटेबल होते हैं ना तो हम लोगों की जो फीस होती है ना वो वापस से हम लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग प्रॉफिटेबल है। कॉन्ग्रेचुलेसन मुकेश कुमार जाट, यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर दिस मंथ। और यहाँ पर हम लोग है ना, हम लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल चुका है और 5,583 रुपए की अपनी जो फीस है ना वो वापस मिल चुकी है हम लोगों को। यानी कि मई के महीने में आप लोगों को मिलती है 4,529 रुपए की फीस मिलती है। इसके पहले जो मार्च का महीना था ना, इसमें हम लोगों को 1,054 रुपीज की फीस मिलती है। अप्रैल में हम लोगों को 1,500 रुपए का लॉस हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों को फीस नहीं मिलती है। फरवरी में मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट ही किया था, तो मुझे कुछ यहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था कैसे कुछ ट्रेड करना है, तो मैंने 2-4 ट्रेड किए थे और वो कुछ गलत हो गए थे, तो इस कारण से ना हम लोगों को लॉस हुआ था। अब बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए, पिछले महीने में अपनी सारी फीस ना रिफंड हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी है ना, इस चीज से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप लोग जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने जो भी ब्रोकरेज पे किए हैं वो आप लोगों को वापस हो जाती है। दोस्तों मुझे ना प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। आप लोग मान लीजिए 2022 में मैंने पैसा कमाया था, वो तुक्के से मैंने कमा लिया था। 23 में मैंने फिर से सारा पैसा गवा दिया। उसके बाद है ना 2 साल तक या फिर 1.5 साल तक मैंने ट्रेडिंग बंद की थी। फिर से मैंने इंडियन मार्केट में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने 1 लाख रुपए के आसपास लॉस कर दिया था। अभी मुझे प्रॉफिट हो चुका है 45 और इधर देखा जाए तो 12, यानी कि 57,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है मुझे लास्ट के 6 महीने में। लेकिन मैंने कहीं पर भी बड़ी कैपिटल ऐड नहीं की थी। 6,000 रुपए की कैपिटल हम लोगों की यहाँ थी सार्क एक्सचेंज के अंदर, और है ना जो वो वाला मार्केट था कौन सा, डेल्टा एक्सचेंज का जो अपना अकाउंट था उसमें हम लोगों ने 4,000 रुपए के साथ स्टार्ट किया था। तो सारे मार्केट में मिलाकर हम लोगों ने 10-12 हजार रुपए ऐड किया। मैंने बहुत सारे विड्रॉल लिए हैं, मतलब मैंने 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, इस प्रकार से ना धीरे धीरे बहुत सारा विड्रॉल पैसा किया है। मैंने कोई बड़ा फंड यूज नहीं किया है, बहुत ही छोटी कैपिटल के साथ हम लोगों ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट की है और मैं कुल मिला के ना प्रॉफिटेबल बन चुका हूं। अब मेरे लिए बड़ी बात यह है कि महीने का अगर मैं 5,000 रुपए भी कमा रहा हूं ना दोस्तों, ये अगर मैं महीने का 50,000 रुपए का लॉस कर रहा हूं तो उससे बहुत बड़ा है। ये चीज है ना हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। और अगर इंडियन मार्केट का मैं अपना हालचाल बताऊं तो मैं अभी भी है ना, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की थी, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है मार्केट में, मेरा सेटअप भी बहुत अच्छा काम करता है, बट वो ऑप्शन में जो चीजें होती है ना वो मुझसे मैनेज पता नहीं क्यों बट नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर मैं अगर ट्रेड को 15 घंटे भी होल्ड करता हूं तो कर लेता हूं, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस जो मैंने लगाए एक साथ में वो है ना फिक्स होते हैं। इंडियन मार्केट में हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं, आप लोग करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मार्केट चलता है ना बहुत ही अलग लेवल पर चलता है। जैसे मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग होती कैसे है, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे दिस इज द अकाउंट, ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है मैं ट्रेड ले लूंगा। मॉर्निंग में मुझे यहाँ पर एक ट्रेड दिखा था, बट किसी कारण से मैं कहीं गया हुआ था, मैं वो ट्रेड है ना नहीं ले पाया था। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ट्रेड था, ब्रेकआउट हुआ था और मुझे ना बहुत ही अच्छा पैसा इधर मिल गया था। तो वो जो है ना चीजें होती हैं, इधर पैसा बनाना बहुत ज्यादा आसान है। ट्रेड भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद मिलते हैं, तो आप लोगों को और ट्रेडिंग भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मैं आप लोगों को इंडियन मार्केट का हालचाल दिखा देता हूँ। इधर आ गया निफ्टी आ गया, मैं इसको ना सिंगल स्क्रीन के ऊपर करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी कल जैसे मैंने ट्रेड करने की कोशिश की थी, यहाँ देखिएगा, लुक एट दिस लेवल। हम लोग 15 मिनट की ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ पर चाहकर भी ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, एक तो हम लोग इंडियन मार्केट में लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ी देर में क्लोज हो जाता है। तो 113 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना लॉजिकली बैठता नहीं है। और यहाँ पर मार्केट पता नहीं क्यों बट बहुत ज्यादा टाइम तक साइडवेज ही रहता है, तो मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं लॉस करता हूँ मेरे को स्टॉप लॉस ही मेरे हिट होते हैं। यहाँ देखिएगा, इतने दिनों से जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ देखिए ऊपर जा रहा था और इस सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आया था, तो हम लोगों को पता था कि ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ से बहुत ज्यादा है। तो मैंने यहाँ एक ट्रेड लगाया, थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट में गया था, बट स्टिल इसने ना लॉस में मुझे एग्जिट करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एंट्री ली थी, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज हो गया था। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पर भी एंट्री की थी, यहाँ पर 3 लगातार हम लोगों ने कोशिश की थी, हर बार है ना इसने मेरे को लॉस के साथ ही एग्जिट करवाया। तो मैंने ज्यादा कैपिटल अपनी ऐड नहीं की थी, 10,000 रुपए के आसपास कैपिटल ऐड की थी, 4-5 हजार रुपए ना मेरे इसमें जा चुके हैं। तो मैं है ना इंडियन मार्केट अब हमेशा के लिए क्विट ही करने वाला हूँ, मेरा इधर पैसा नहीं बन सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है ना, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ, मैं कोई आप लोगों के सामने फोमो नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ना लॉस कर रहे हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कमी हम लोगों में नहीं है। मेरे साथ सारी चीजें हो चुकी हैं, मैं खुद ऐसा बहुत कर चुका हूँ, मैं 2-4 बार रो भी चुका हूँ अलग से,
क्योंकि मैं यार बहुत बड़ी बड़ी गलती मैं कर चुका था। तो वो है ना बहुत ज्यादा पेन होता है जब आप लोग है ना बहुत अच्छी तरीके से ना पैसा सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी काम करते हैं, आप लोगों ने 50,000 रुपये बचाया है, उसको आप लोग ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग सट्टे खेलते हैं ना तो आप लोगों को ज्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन आप लोग रात रात जाकर अपने सेटअप बनाते हैं, आप मेहनत करते हैं, उसके बाद जब है ना आप लोगों का लॉस हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा वो पैसा ना वो दर्द देता है, सचमुच में वो है ना बहुत ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि ना बड़ा पैसा बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत छोटी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। अब जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड होगा, अगर मैंने 11x किया था, अगर मैं अपनी कैपिटल को 4x भी करता हूँ 1 साल में या फिर 6 महीने में, तब भी मेरा 4 लाख रुपए पैसा आराम से बन जाएगा। अगर मेरे पास सही नॉलेज है, मैंने इस पर काम किया, तो पैसा कहीं ना कहीं ना आज नहीं तो 2 साल बाद पैसा बन ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना यही होने वाली है कि आप लोगों को है ना सही जगह ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं पर भी ट्रेडिंग करेंगे आप लोग है ना पैसा गवा देंगे। अगर आप लोगों का ना इंडियन मार्केट में लॉस हो रहा है तो आप एक बार मेरे लिंक से है ना सार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है इस समय एक चैलेंज चल रहा है। अगर आप लोग ना महीने के अंत तक प्रॉफिटेबल होते हैं तो आप लोगों की जितनी भी फीस है 30,000 रुपए तक की वो वापस हो जाती है। अगर आप लोग दोस्तों मिडिल क्लास से हो तो आप लोगों का ना 30,000 रुपए ब्रोकरेज बनेगा ही नहीं। अगर आप लोगों ने 10 रुपए भी प्रॉफिट कर लिया ना तो भी आप लोगों की अगर 20 की फीस गई है ना वो वापस हो जाएगी। डेल्टा एक्सचेंज को मेरा छोड़ने का ये रीजन है, बाकी उसमें है ना बहुत अच्छा मुझे पैसा बना है। मेरा जो ट्रेडिंग में इससे रिलेटेड जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना वो मुझे वापस मिल चुका है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे कहीं ना कहीं अब पता लग चुका है कि मैं इस मार्केट में ना पैसा बना सकता हूँ। आज नहीं तो कल मैं यहाँ से अच्छा खासा पैसा ना निकाल लूंगा, और मैं आप लोगों के सामने पैसा बनाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से कुछ बड़े ख्वाब आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं जो चीजें मेरे साथ हुई ना मैंने आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर की हैं कि कैसे तुक्के से मेरा पैसा बना था और उस पैसे ने मुझे बर्बाद किया था। मेरा बिल्कुल सब कुछ मेरा उसने छीन लिया था। उसके बाद मैंने चीजों का ना समझना स्टार्ट किया, सेटअप की मैंने बहुत सारे बैक टेस्ट किए हैं। मैंने अपना सेटअप खुद से बनाया है। देखिए मेरा किसी से कोई सेटअप कॉपी नहीं है। आप लोग यहाँ पर मेरा जो सेटअप देख पा रहे हैं ना, ये मेरा सेटअप किसी से कॉपी नहीं है, किसी से भी। आप लोग पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ये वाला सेटअप नहीं मिलेगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ब्रेकआउट हो रहे हैं, आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है, ट्रेंड को किस प्रकार से फॉलो करना है। और देखिए आप लोग इधर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं सारे ट्रेड नहीं करता हूँ। जिस साइड का मार्केट में ट्रेंड होता है हम लोग उसी साइड के करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं कि इथेरियम में इतने ट्रेड मिल रहे हैं, लेकिन मैंने इनमें से कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि बड़ा ट्रेंड है ना, सबसे पहले आप लोग देखेंगे 4 घंटे का ट्रेंड मार्केट का किस साइड का है। अगर वो आपको सेल का सिग्नल दे रहा है तो आपको सारे जो ट्रेड लेने हैं वो सेल साइड के लेने हैं। आपको बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। आप लोगों ने एक बार ये सीख लिया कि आप लोगों को कौन से ट्रेड छोड़ने हैं ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। दोस्तों मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूं और मैं जल्द ही बहुत बड़ी कैपिटल में ऐड करने वाला हूं। अभी मेरे सार्क एक्सचेंज में 27,000 रुपए हैं और मैं सोच रहा हूं कि कम से कम ना 23,000 रुपए में अभी और ऐड करने वाला हूं। एक बार 50 की अगर मैं हैंडल कर लेता हूं ना, अगर इसमें अपना कोई भी रूल ब्रेक नहीं होता है, तो मैं फिर से ना 4-5 लाख रुपए यहाँ ऐड करूंगा और अच्छा पैसा बनाऊंगा। आप लोगों के दोस्तों क्या सजेशन है, मुझे क्या बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर बहुत छोटे कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और थोड़ा और टाइम मुझे लेना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम लोगों की जो जर्नी है ना वो आप लोगों के साथ ही चलने वाली है। मैं आपके जैसा ही ट्रेडर हूं जिसने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अब प्रॉफिटेबल होना सीखा है और कंटिन्यूअसली मैं प्रॉफिटेबल अब हो चुका हूं। मेरा एक भी महीना है ना लास्ट के 6-7 महीने से लॉस में नहीं गया है। तो हाँ, मैंने कुछ तो इस मार्केट से सीखा ही है जो आप लोगों को सिखा सकता हूं।